रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागी। The brand new diamonds from Rewari, Haryana, Mr. Ashok Pandit and Santosh कदमों पे Sharma. तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी, तेरा खजाना ये तश्नगी है, ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे है मंजर तेरे। क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें अंदर तेरे। क्यों ढूंढना पैरों के निशान, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ। Wow, I'm sure everyone is super excited. So here we bring to you
the super excited, super humble, and the king of Shero Shairi, right? आपने सुना होगा उनका शायरी. The founder diamond going crown, Ashok Pandit and Santosh Sharma ji, all the way from Haryana. Let's welcome them with a huge round of digital applause, right? Ashok ji, Santosh ji, stage is yours. Wow, thank you so much, sir. Chandan ji and sister, कमाल का वेलकम आपने किया और हम आज बहुत लकी हैं कि पूरे हिंदुस्तान की टीम के सामने बात करने का मौका मिल रहा है। उड़ीसा के जो पूरे कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने उड़ीसा में एमवे को जन्म दिया, रखलदा की पूरी टीम जो पहले डबल डायमंड और जिनकी ब्लेसिंग पूरे एमवे पूरे ब्रिड परिवार सब पर हैं। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम कुछ देर के लिए अपनी स्टोरी शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। आप सबको हमारा नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। जैसा अभी बताया सर ने, मेरा नाम अशोक पंडित है और संतोष शर्मा। हम लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, कोथल खुर्द मेरे गांव का नाम है, वहां नजदीक ही मेरा गांव है। फिलहाल मैं रेवाड़ी में रहता हूं हरियाणा के अंदर। मैंने बाय प्रोफेशन में अध्यापक रहा हूं। मैंने अपना स्कूल भी चलाया है, प्राइवेट स्कूल में 1000-1200 रुपए की मैंने नौकरी भी की है। मैंने खेती बाड़ी भी की है, बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ाए हैं, लाइफ में बहुत से काम किए हैं। पर आज उस गॉड को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना लाइफ में कभी भी कुछ नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो अलग होता है, पर ईश्वर जो चाहता है वो अलग होता है। तो गॉड की मर्जी शायद कुछ और थी हमारे लिए, इसलिए शायद हम लोग एमवे में आए। मैं आपके सामने आज गॉड का धन्यवाद करता हूं, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करता हूं, बच्चों का धन्यवाद करता हूं, इस एमवे बिजनेस का धन्यवाद करता हूं, BW सिस्टम का, मेरी सारी टीम का, मेरे अप्लायंस जिन्होंने मुझे बिजनेस दिया उनका नाम तो दिनेश मोहन एंड अनीता मोहन है। बाद में वो इस बिजनेस में नहीं रहे, बट इस बिजनेस में जिन्होंने हमें पाला और जिनकी मेंटरशिप में हम आज यहाँ तक पहुंचे, उस कपल का नाम है धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा। वो अगर हमारी लाइफ में नहीं होते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। बहुत एंजॉय करने वाले हैं अभी हम आपसे बातचीत करके। पहले एक बार संतोष बात कर लेती है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी, नमस्कार सभी को। और जैसे बताया, मेरा नाम संतोष शर्मा और एमवे बिजनेस ओनर और अपने हस्बैंड के साथ मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत मजे आ रहे हैं। और 9-9.5 साल पहले ये बिजनेस हमारे पास आया, तब हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मनोस्थिति बहुत अच्छी थी। कुछ करना चाहते थे ना, और हमारे अपलाइन ने बताया कि अगर आप इस बिजनेस को 1 से 2 साल ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हो तो आपके घर में 50,000 की इनकम आने लगेगी। और चाहिए था, पैसे के लिए ही हम इस बिजनेस में आए थे ना। और हमने कहा कि क्या करना होगा बताइए। तो अपलाइन ने, मीनाक्षी दीदी ने बताया था कि आपको सबसे पहले हस्बैंड वाइफ की टीम बनानी है, उसके बाद 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, अपने घर में होम शॉप बनानी है, मार्केट के प्रोडक्ट छोड़ के एमवे के प्रोडक्ट यूज करने हैं। और हमने यही किया। रोज एक परिवार से मिलना है, उसके घर की चाय पीनी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और शो द प्लान करनी है विद डेमो, है ना। होम शॉप मतलब करना जरूरी नहीं, जारी रखना बहुत जरूरी है। और हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं कि इस बिजनेस को हमने अंत को देख के शुरुआत किया था और बहुत मजे आ रहे हैं इस बिजनेस। Recording in progress. 9 साल में ये प्रोडक्ट यूज करके हम 7 से 8 कंट्री घूम के आ गए, है ना। वो भी फ्री एकदम। हमारे खानदान में और कोई नहीं गए हैं, हम इस बिजनेस में हैं इसलिए गए हैं, है ना। और अगर ये बिजनेस करना है तो हस्बैंड वाइफ की टीम बहुत जरूरी है। और जब हमने डायमंडशिप का प्लान किया कि डायमंड जाना है और उसके बाद हमारे पास क्या क्या होगा,
तो एक हमने लिख लिख के टंगा दिया था अपनी दीवारों पे, अपने फ्रिज पे, अपने शीशे पे, जहां भी हम जाते, अपने किचन में, अपने बाथरूम में, हर जगह 20-20 पन्ने हमने लिख लिख के लगा दिया था कि अशोक एंड संतोष डायमंड जा रहे हैं। और जब डायमंड जाएंगे उसके बाद हमारे पास क्या क्या होगा, विश्वास के साथ लिखना। हमने यही लिखा था कि 5 साल के बाद जब हम डायमंड होंगे तो हमारे पास अच्छा घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, और मेरे हस्बैंड के पास अच्छी गाड़ी होगी। फॉर्च्यून का ड्रीम लिया था, वो आज है हमारे पास। और हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में जाएंगे, और मेरे पास सारी ज्वेलरी होगी जो लेडीज पहनते, वो सारी की सारी, है ना। और 5 साल में डायमंड गए, आज अच्छे घर में रहते। 5 साल डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम सबको आती है, हमें भी आई थी। सो मच। और मैं इनवाइट करती हूँ माय क्राउन मिस्टर अशोक पंडित, आपकी जोरदार तालियों से। वाह, क्या बात है। बीच में स्क्रीन रुक रही, प्लीज। थैंक यू सो मच। जब मैं इस बिजनेस में आया उससे पहले कई काम किए, कई बिजनेस किए, नेटवर्क मार्केटिंग का भी किया था, क्योंकि शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे। जो जैसा बताता है वैसा ही मानते थे। हम सबके साथ शुरू में होता भी ऐसे ही है, क्योंकि हमारे परिवार में तो किसी ने नेटवर्किंग की नहीं थी, इसके फ्यूचर और विजन के बारे में कोई जानता नहीं था। तो जैसी लोगों ने राय दी, जैसा लोगों ने बताया, हमारी नॉलेज वैसी ही थी। और अगर आपको कोई गलत नॉलेज दे देता है किसी चीज के बारे में, और उस चीज के बारे में जब दूसरा व्यक्ति आपसे पूछता है, तो जैसे आपके पास इनपुट है आप वैसा ही बता देते हैं। मुझे ये बताया गया था कि ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। मुझे ये बताया गया था कि जब कंपनियों का सामान नहीं बिकता तो इस तरह से बेचते हैं। मुझे बताया गया था कि इसमें अपने लोग फंसते हैं। मुझे बताया गया था कि कोई रिश्तेदार मित्र उनको फंसा देते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहां तक बताया था कि लोगों की जमीनें बिक जाती हैं। तो मेरे को जब कोई इस इंडस्ट्री के बारे में बताने आता था तो मुझे लगता था मेरी भी जमीन बिकेगी, मुझे लगता था ये मुझे भी मारेगा, मुझे भी फंसाएगा। तो जो बोलता था उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था, मेरा ध्यान तो इस तरफ रहता था ये चला कब जाए। क्योंकि आप जो कंसीव करते हैं, जिस चीज पे आप बिलीव करते हैं, वही आपको लाइफ में अचीव होता है। जो कंसीव करते हैं उसी पे बिलीफ बन जाता है, वही लाइफ के अंदर अचीव हो जाता है। तो हमने भी गलत चीजें कंसीव कर रखी थी इस इंडस्ट्री के बारे में, तो गलत बिलीफ था। और अचीव क्या था, हम इसके पास ही नहीं आए। एक बार हमने इसकी प्लान को देखा, तो हमें लगा कि अरे इसमें जाने वाला तो कुछ था ही नहीं, हमने खो क्या दिया। मुझे एक सीनियर ने एक बुक दी, उस बुक का नाम था बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। हमने वो बुक पढ़ी। उस बुक में लिखा हुआ था दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो नेटवर्क बनाते हैं और दूसरे वो जो उनके नेटवर्क में काम करते हैं। उस समय हमारी समझ में आया कि ये तो कोई दूसरा खेल है, ये तो कोई दूसरी चीज है। उस समय मैं अपना स्कूल चलाता था। वहां फिर हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि पहले मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था। 7-8 साल जॉब करने के बाद मेरी तनख्वाह पहुंच गई थी 2000 रुपये महीना। और 2000 रुपये महीना जो मेरी पेमेंट थी, उस समय मेरी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी हो गए थे, सब कुछ बढ़ता था, बस तनख्वाह नहीं बढ़ती थी। एक दिन डायरेक्टर महोदय को कहा कि थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो। बोले दूसरा स्कूल देख लो।
हम कई बार बहुत गलत फहमी में जीते हैं। कहीं पर जॉब कर रहे हैं, किसी एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं और हम जॉब कर रहे हैं, हमें लगता है ये हमारी कंपनी है, हमारी बोलते हमारी ना, और जब वो स्लिप हो जाती है तो कुछ नहीं बचता। वैसे ही मैं भी समझता था मेरा स्कूल, 7-8 साल के बाद पता चला मैं तो यहाँ जॉब कर रहा था, मेरा कहां से था ये। और फिर मैंने स्कूल खोलने का निर्णय किया, और एक कोई सरकारी बिल्डिंग थी, किसी की धर्मशाला थी गांव में। उस समय हरियाणा में आप ऐसे खोल सकते थे स्कूल, तो मैंने उस बिल्डिंग को ठीक किया, उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट किया, और वहां मैंने अपना एक स्कूल शुरू किया। 2 साल के बाद हरियाणा गवर्नमेंट के नए कानून आ गए और बोले इतने बाई इतने का रूम चाहिए, इतना ग्राउंड चाहिए, इतनी ये चाहिए, इतनी वो चाहिए। इसे बोलते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। ये हमारे साथ हुआ। अब हम कहीं के नहीं थे, ना इधर के ना उधर के। उस समय ये इंडस्ट्री मेरे पास आई थी और हमने बहुत काम किया वहां भी। वहां मैंने 7-8 साल काम किया और कंपनी के टॉप 10 में आ गया। मेरी सीढ़ियां लॉन्च हुई, पूरे हिंदुस्तान में जाना हुआ। मैं गांव से रेवाड़ी में आके रहने लग गया था। मैंने अपना फ्लैट ले लिया था, स्कॉर्पियो गाड़ी मेंटेन करता था, मेरे बच्चे डीपीएस में पढ़ते थे। लाइफ इज कूल। मुझे लगता था कि अब मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने सीखा था कि 5 साल आपको भर्ती करनी है, सीडिंग करनी है 5 साल। अगले 5 साल डुप्लीकेशन होगा और नेक्स्ट 5 साल मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो असली पैसा है वो 10 साल के बाद आता है, या हम अपनी भाषा में कहें डायमंड शिप के बाद आता है। तो वो जब आएगा, जब आपके एसेट्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो फिर लाइफ में चैलेंज नहीं रहेगा। तो अभी तो मैं उस प्रोसेस में चल रहा था और अचानक गड़बड़ हो गई। कई बार आपकी सीढ़ी जिस छत के लगी हुई है, और जब आप उस छत के बिल्कुल पास पहुंचने वाले होते हैं और वो छत ही चली जाती है। और उस कंपनी के साथ मिस हैपनिंग हुई, और उस समय मुझे लगा कि मैं कहां आ गया, अब मैं क्या करूं। एकदम से जीरो पर आ गया। जो जितनी ऊपर से गिरता है ना, चोट उतनी अच्छी लगती है। मेरे बड़े भाई सेल टैक्स ऑफिसर हैं, बोले कोई ट्रेडिशनल काम कर लो। 4-5-6 महीने तो ब्रेन ने काम ही नहीं किया। मैं घर पे रहता था और टीवी का रिमोट रहता था मेरे पास। पानी का गिलास नजदीक होता था तो शायद वो भी नहीं उठाया जाता था। उस समय मुझे समझ में आता था कि वास्तव में लोगों को जब वो परेशानी में होते हैं तो थोड़ा सा काम करने में भी कितना स्ट्रगल करना होता है। ये चीज उस समय मेरे समझ में आ रही थी। उस समय कुछ नहीं सूझ रहा था। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ रखी थी। ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत सी सीडी सुन रखी थी। वो गॉड की कोई मर्जी थी। मैं उस समय क्या करता था, जब बाहर निकलता था तो एयरपोर्ट से या स्टेशन से, जहां से भी मैं निकलता था, एक बुक खरीदता था, और उस पूरे टूर में 10-10, 12-12 दिन के टूर होते थे, मैं एक बुक पढ़ के वापस आता था। ये रूटीन होता था। उसी समय मैंने एक बुक पढ़ी थी, रिच डैवास की तरह कैसे बने। मुझे नहीं पता था कि कभी मुझे इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ही आना पड़ेगा। ये गॉड कुछ रच रहा था। ईश्वर की मर्जियां होती हैं। उस समय मुझे लगता था कि ईश्वर, सबसे बुरा तैने मेरे ही साथ किया, सबसे बुरा मेरे साथ किया। ऐसा तो मैंने कोई बुरा शायद नहीं किया था। पता नहीं पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा। और आज अशोक पंडित बोलता है, ईश्वर सबसे अच्छा तूने मेरे ही साथ किया, शायद मेरे पूर्वजों का कोई कर्म होगा। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, आपको आज की दिखाई दे रही है, ईश्वर को आपका भविष्य दिखाई दे रहा है। ईश्वर के ऊपर फेथ कीजिए, परमात्मा के ऊपर फेथ कीजिए। हो सकता है वो आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा हो,
हो सकता है वो आपके लिए कोई और नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया अवसर आपको देना चाहता हो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सीखा। और उस समय ये बिजनेस मेरे पास आया और उस कपल जो मेरे मेंटर हैं, जिनका नाम धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उन्होंने हमें कहा हम आपके साथ हैं। जब कोई नहीं कह रहा था कि हम आपके साथ हैं, उस समय उस कपल ने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपके सपनों को पूरा करने में आपका सहयोग देंगे। और मैंने इस एमवे को ज्वाइन किया। फ्रेंड, इतनी तो कॉमन सेंस मेरे में आ गई थी कि जब आपको अगला कदम उठाना है तो पहले से अच्छा उठाइए। एमवे के बारे में एक डर तो था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, एक डर तो था विदेश की कंपनी है, एक डर तो था बड़ा हार्ड है, एक डर तो था कि बहुत बड़े लोग करते हैं इसको, ये केवल शहरों में चलता है, गांव में तो चलता ही नहीं है। और मेरा 90% बिजनेस ही गांव का था, तो मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं एमवे क्यों ज्वाइन किया आपने? क्या आपने एमवे की पूरी स्टडी की थी? क्या पूरा अध्ययन किया था एमवे का? नहीं फ्रेंड, मैंने कोई अध्ययन नहीं किया था। मैंने इतना अध्ययन किया था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की पूरे दुनिया की पहली कंपनी है। मैंने इतना अध्ययन किया था, ये 100 देशों में है। मैंने इतना अध्ययन किया था कि इसको आधी सदी हो गई चलते हुए। मैंने इतना अध्ययन किया था कि जो कंपनी 100 देशों के कानूनों को मानती है, जहां एक बार भी बंद नहीं हुई है, वहां चल रही है। अशोक पंडित के समझ में आए या ना आए वो अलग बात है, बट इसमें कोई खास बात जरूर है। सारी दुनिया की कंपनियां बंद हो जाएंगी तब एमवे का नंबर आएगा। इसलिए मैंने एमवे ज्वाइन किया था। यह सोचकर मैंने एमवे ज्वाइन किया था कि मुझे एमवे के लायक बनना है। मुझे कोशिश करूंगा कि मैं एमवे के लायक बनने की। और एमवे के लायक बनने के लिए मैंने फिर सारे काम शुरू किए। मैंने जिस दिन मेंटर माना अपने गुरु को, उस दिन मैंने कह दिया था कि आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा करूंगा। मुझे आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रीट करना। थैंक्स गॉड, हर सप्ताह पेस मीटिंग मेरे घर पे होती थी रेवाड़ी में। हर थर्सडे को धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा मेरे घर पे होते थे। 2 कपल्स आए तो भी, 4 आए तो भी, 6 आए तो भी। कई बार मैं हैरान होता था कि एक कपल गुड़गांव से 50 किलोमीटर दूर मेरे पास आता है। मैं बिजनेस तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं लोगों को बुलाता हूं, लोग नहीं आते। मैं कई बार उनसे पूछता था आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपका इतना खर्चा हो जाता है, फिर यहाँ पे क्यों आते हैं? प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं होता आपको। और वो कहते थे जब तक अशोक पंडित खड़ा है हम आएंगे। और तुम्हें अशोक पंडित दिखाई देता है, मुझे करोड़ों की मेरी इंडस्ट्री दिखाई देती है। मैं अपनी अरबों रुपए की इंडस्ट्री एसेट्स बनाने के लिए रेवाड़ी में आता हूं। उस समय दोस्तों ये बात समझ में नहीं आती थी, बट हमने लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन रखा। मुझे बताया गया कि सबसे अच्छी एजुकेशन है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। मैंने उन दोनों को मेहनत करते बहुत देखा है दोस्त, बहुत मेहनत करते देखा है। आज भी बहुत मेहनत करते हैं। आज भी उनकी फोटोज आती हैं कि हमने सुबह से शाम तक 6 मीटिंग्स की। आज भी उनकी फोटोज आती हैं 4 दिन तक कंटिन्यू हमने काउंसलिंग की, मीटिंग्स की, हाउस मीटिंग्स की। और हमारे अंदर फिर एक्साइटमेंट आ जाता है। तो लाइफ में से कैसी भी दिक्कतें आए, कैसी भी परेशानी आए, वो अलग चीज है दोस्तों। बस एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, आप विलंब कर सकते हैं, आप लेट कर सकते हैं, बट समय नहीं करेगा। मुझे पता था कि मेरे बच्चे 12वीं में कब होंगे, मुझे पता था वो यूनिवर्सिटीज के अंदर कब जाएंगे। मेरे को जल्दी थी और मैंने इस जल्दी का फार्मूला पूछा कि क्या है, और एक ही फार्मूला था, शो द प्लान।
प्लान दिखाइए, और कोई फार्मूला नहीं था, शो द प्लान। मैंने पूछा कितनी प्लान्स का क्या फार्मूला होता है, बोला 80-20, 20 आएंगे 80 मना करेंगे। उस रेसो में दोस्तों मैंने प्लान दिखाई, गॉड की कृपा से 3 महीने में मैं सिल्वर हो गया था। अगले 6-7 महीने में मैं प्लेटिनम हो गया था, फिर फाउंडर प्लेटिनम, फिर एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, और 5 साल में मैं डायमंड हो गया। पर इस एक सूत्र एसटीपी को मैंने कभी नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन बातों का नहीं काम का होता है। आप काम करते रहें, काम करते रहें, काम करते रहें, जिसको करना है, जिसको करना है वो ऑटोमेटिक वैसा करना शुरू कर देगा। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छिपाने होंगे। बड़ा पेन होता था दोस्तों उस समय जब 1 by 1 लोगों के पास जाते थे। हमने तो सपने बहुत बड़े बना लिए थे, और फिर जीरो पर आकर एक एक बंदे को प्लान दिखाना। और नया प्रोस्पेक्ट तो जैसे बोलता है वैसे ही हमें भी बोलता था कि ये चलेगी नहीं चलेगी, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट सस्ते हैं, वही चीजें हमें सुनने को मिलती थी। सेम वही चीजें हमारे साथ थी। फाइनेंशियल स्ट्रेस था, खर्चे वो के वो थे। उस समय मैंने फ्लैट ले रखा था, उसकी 1 लाख रुपए की किस्त जाती थी। मैं स्कॉर्पियो मेंटेन करता था, इनकम 0 हो गई थी। बट आप जब प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं तो आप अपना दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं जाते, आप उसको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया अवसर देने के लिए जाते हैं। तो हर तरह की चीजें आएंगी। जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत सुननी पड़ती है। हमने हमारे अप्लायंस की एक एक गाइडलाइंस को माना। लोग कई बार कहते हैं मैं मानता हूं, पर वो मानते नहीं है, और जब वो मानते नहीं है तो उनकी जिंदगी के साथ अच्छा होता नहीं है। मुझे राणा जी ने कहा था कि अगर धोनी दुनिया की सुनता तो आज भी गोरखपुर स्टेशन के ऊपर टिकट चेक कर रहा होता। उसने एक्सपर्ट की सुनी। जब तक आप एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते बात नहीं बनती दोस्त। जिस समय मुझे एमवे ज्वाइन करना था, जिस समय वहां से मैं स्वैप हो गया था, इतनी कंपनियां मेरे पास आती थी, रोजाना मेरे ड्राइंग रूम में कोई ना कोई बैठा रहता था। लोभ लालच पता नहीं क्या क्या चीजें थी, बट मुझे पता था लालच बुरी बला है। ऑनेस्टी थी दिमाग में। मुझे सिखाया गया था ये बिजनेस ईमानदार लोगों का है, ये बिजनेस मेहनती लोगों का है। जो ईमानदारी से मेहनत करेंगे वो इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाएंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्म सम्मान की वजह से छोड़नी पड़ती हैं। ईगो में और सेल्फ रेस्पेक्ट में फर्क है दोस्त। मैं डरता था कि वापस मुझे कहीं गांव ना जाना पड़ जाए। मुझे डर लगता था कि अगर मेरे ये बिजनेस नहीं हुआ, अगर मैं यहां कामयाब नहीं हुआ तो मैं कहां जाऊंगा। ये मेरे दिमाग के अंदर 24 घंटे चलता रहता था। जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। मुझे पता था कि मेरी मंजिल क्या है। मुझे पता था कि जब हिंदुस्तान के अंदर एक बंदा भी डायमंड जा सकता है तो अशोक पंडित क्यों नहीं जा सकता। मुझे पता था कि इस एसटीपी को दिखाने से अगर डायमंड जाया जा सकता है, इस प्रोडक्ट को यूज करने से अगर डायमंड जाया जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जाता। तो मुझे पता था कि मैं भी आराम से डायमंड जा सकता हूं। दोस्त, रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले।
रद्दी जो होती है ना, रद्दी, उसको भी तोलना पड़ता है। मतलब जो रद्दी है उसको भी तोलना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? जब ब्रिट की एजुकेशन के अंदर आए तो हमें पता चला कि अगर आप क्रीज पे भी हैं, अगर आप ओपनिंग बैटिंग भी करना चाहते हैं और फास्ट बॉलर से भी डर लगता है, तो फिर कैसे बात बनेगी? अगर आप सामने की क्रीज पे आना चाहते हैं तो फास्ट गेंद तो आएंगी ही आएंगी। जब जीत की जिद हो जाए तो दोस्तों घाव मायने नहीं रखते। अभी ओलंपिक के अंदर आपने देखा होगा, एक कुश्ती थी और हाथ को काट लिया, घाव आ गया। और आप एक नहीं, किसी भी एथलेटिक्स से पूछिए, किसी भी गोल्ड मेडलिस्ट से पूछिए, कितनी इंजरी उनको हुई हैं, कितनी इंजरी हुई हैं, उसके बाद जाकर वो गोल्ड मेडलिस्ट बने, उसके बाद जाकर वो विनर बने। हमें क्या इंजरी होगी बॉस? हमें एक ही इंजरी हो सकती है कि लोग ना बोल देते हैं। एक इंजरी हो सकती है कि हम 10 लोगों को कॉल करें और एक आदमी मीटिंग में आए। हो सकता है कभी एक भी ना आए। यही तो इंजरी है। और हमारी कौन सी इंजरी है? ये चीज हमारी समझ में आई, इसलिए हमने अपने काम को किया। सक्सेस रिक्वायर्स बोथ अर्जेंसी एंड पेशेंस। सक्सेस के लिए दोनों चीजों की जरूरत है, अर्जेंसी भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए। अगर अर्जेंसी नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। और पेशेंस, धैर्य भी जरूरी है। कई बार लोग पेशेंस को पता है क्या समझते हैं? मैं जी पेशेंस से जाऊंगा आराम से डायमंड। पेशेंस का मतलब क्या है? प्लान नहीं दिखाऊंगा, मीटिंग में नहीं जाऊंगा, किताब नहीं पढ़ूंगा, आराम से जाऊंगा। भैया ये पेशेंस नहीं है। मैं भी शायद कभी ऐसी इसी चीज को पेशेंस मानता था। राणा जी ने बताया पेशेंस का मतलब ये है, आप रोजाना का काम रोजाना कीजिए और फिर धैर्य रखिए। रोजाना का काम रोजाना कीजिए, फिर धैर्य रखिए, फिर उस गॉड के ऊपर भरोसा रखिए कि 6 परिवार उन्होंने आपके लिए भी बनाए हैं। जिस दिन आप पात्र बन जाओगे आपको मिल जाएगा। लाइफ जरूरतमंद को नहीं देती बॉस, वो पात्र को देती है। परमात्मा जरूरतमंद को नहीं देता, पात्र को देता है। जरूरतमंद तो सारी दुनिया है, जरूरतमंद तो रिक्शे वाला भी है, पर गॉड उनको कभी नहीं देता। पात्र बनेंगे तो देगा। राणा जी बोलते हैं ना, कई बार किसी को मर्सिडीज दे दी, आपको 4 पहिए नहीं देगा क्या परमात्मा? देगा, पर आपको उसका पात्र बनना पड़ेगा। बोलना शायद किसी क्लास में नहीं सिखाया जाता, पर बोलते ही इंसान की क्लास का पता चल जाता है। यहां पर अगर आप ब्रिट की एजुकेशन के अंदर हैं और यहां पर आपको 6 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, बिल ब्रिट बोलते थे 2 ही तो काम करने हैं। पहला 100 पीवी और दूसरा ब्रिट की एजुकेशन को लेकर आपके बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, आपके शब्द, ये 2 चीजें चेंज करनी है। अगर 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल के बाद भी आपकी ये चीजें चेंज नहीं हुई, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। अगर आज भी आप वैसा ही बोल रहे हैं जो 6 महीने पहले बोल रहे थे, तो आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अगर प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा जैसा बोलता है, अगर वो डिग्री ले रहा है उस समय भी वैसा ही बोलेगा, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? और कई बार मैं लोग देखता हूं, वो दुनिया को बदलने के लिए तो तैयार रहते हैं, पर खुद को कभी नहीं बदलते। एक ही चीज मैंने सीखी, आप मुझे संघर्ष करते हुए देख सकते हैं, बट मैदान छोड़ते हुए कभी नहीं देखेंगे।
जो बंदा संघर्ष करता रहेगा, आपके बस में नहीं है दोस्त लोगों का आना, लोगों का रुकना, लोगों का जाना। आपके बस में खुद का रुकना, खुद की मेहनत करनी, ये आपके बस में है। और आप ये करते रहोगे तो एक न एक दिन आपकी डायमंडशिप पक्की है। गॉड ने आपकी डायमंडशिप पे साल लिख रखा है, आप नहीं जानते, ईश्वर जानता है। आपको वहां तक पहुंचना है। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का मतलब यह नहीं है कि आप डरते नहीं हैं। साहस का मतलब है आप डर के कारण रुकते नहीं हैं। डर तो सबको लगता है दोस्त, डर तो सबको लगता है, बट जो लोग साहसी होते हैं उनको भी, जो नहीं होता है उनको भी, पर साहसी लोग डर के कारण रुकते नहीं हैं। आज तो गोल्डन युग आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्त, गोल्डन युग। पहले हम केवल फिजिकल बात कर सकते थे, आज विन विन हो गया। आज हम वर्चुअल पूरे हिंदुस्तान के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। क्या ये पहले पॉसिबल था? शायद होगा, पर हमने सोचा नहीं शायद उस तरह से। बट जब हमारी अर्जेंसी बनी तो इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। तो जब अर्जेंसी बनती है तो चीजों पर काम होना शुरू हो जाता है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए। कोई भी आपको हराने वाला नहीं है। एक बनिया था और एक अंग्रेज, एक व्यापारी था और एक अंग्रेज। उस व्यापारी के पास 30 एम्प्लॉइज थे, 30 एम्प्लॉइज, और वो सारे बिल्कुल टाइम पर काम पे आते थे, समय के ऊपर आते थे, वेल डिसिप्लिन था। एक दिन अंग्रेज ने उससे पूछा कि आपके सारे के सारे कर्मचारी टाइम पर कैसे आते हैं? मेरे ये बात समझ में नहीं आई, इसका राज क्या है? इतना डिसिप्लिन में कैसे रखते हो सबको? व्यापारी हंसने लग गया, बोला मेरे 30 एम्प्लॉइज हैं, उनके पास 30 गाड़ियां हैं, मैंने पार्किंग 29 लोगों के लिए फ्री कर रखी है, 29 लोगों के लिए, और एक पार्किंग की फीस 100 रुपए है, वो पेड पार्किंग है। उस 100 रुपए को बचाने के चक्कर में 30 के 30 टाइम पे आ जाते हैं। तो आप में अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस है, सारी चीजें बेस्ट हो जाती हैं। हमने यहां पर एक कंसेप्ट शुरू किया, 100 पीवी। जिस भी सीडी को सुना, एक कॉमन चीज थी 100 पीवी। राणा जी ने एक बात बताया था, 50 सीडी सुनो, 50 सीडी में जो 5 कॉमन बातें आए, ये समझो कि ये करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। सिंपल सा फार्मूला बताया, बहुत सिंपल फार्मूला बताते हैं राणा जी कि 50 सीडी सुनो, उसमें से 5 चीजें कॉमन है, उसको ले लो। और एक चीज उसमें कॉमन क्या थी? 100 पीवी, 100 पॉइंट। उसके लिए हमने क्या किया? हमने हमारी टीम में होमशॉप का एक कंसेप्ट शुरू किया। आप लोग कोई भी काम करें, अप्लायंस से पूछ के करना है, चेक करके। हमने एक होमशॉप कंसेप्ट शुरू किया। हमने कहा कि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपको आपके घर के प्रोडक्ट रिप्लेस करने हैं, ब्रांड रिप्लेस करनी है, और जो प्रोडक्ट रिप्लेस करें, जैसे शैम्पू किया, कपड़े धोने का किया, बर्तन धोने का किया, टेल्कम पाउडर किया, ग्लिस्टर किया, जो भी आप चेंज करें, सोप किया, शैम्पू किया, उसके 2-2, 4-4 पीस घर में एक्स्ट्रा रखें। ये आपकी होम सोप हो जाएगी। जब आप घर की जरूरत का सामान लें या किसी कस्टमर को सामान दें, तो एक रखें आप मैजिक बॉक्स, गल्ला रखें, एक तिजोरी, और वो पैसा उस मैजिक बॉक्स में डाल दें। और एक रखें रिमाइंडर डायरी। आपने जिसको सामान दिया, मान लीजिए ग्लिस्टर दे दिया, सोप दे दिया, मल्टीविटामिन डेली दे दी, कुछ प्रोडक्ट दे दिए, तो आपने आज जिसको दिया, आज उसका पूरा ब्यौरा आप एक पेज पे लिख दो। कितने रुपए का दिया, कितना सामान दिया, इसका मोबाइल नंबर क्या है। और अब आप ये देखो, ये परिवार कितना बड़ा है, ये सामान कितने दिन में इसका खर्च होगा। और उसी दिन
मान लीजिए 1 महीने बाद इसका खत्म होने वाला है, अभी 1 महीने बाद वाले पेज पर भी जाकर डायरी में सेम ब्यौरा दोबारा लिख दें, ताकि जब वो दिन आए तो आपको याद हो जाए कि उस व्यक्ति को मैंने सामान दिया। और फिर आप उसको कॉल कीजिए कि मैं आपकी तरफ आ रहा था, या तो सामान खत्म हो गया होगा या होने वाला होगा, और प्रयास कीजिए एक प्रोडक्ट आप प्लस कर दें और उसको कहें 1 महीने की गारंटी है, 30% यूज कर लो, अच्छा ना लगे मेरा खुला वापस कर देना, और 6 महीने में आपका सामान फ्री हो जाएगा। हम ये बोलते थे और धीरे धीरे धीरे, और ये कहते थे फर्स्ट वीक में सोम सोप को रिफिल करना है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। और ये कंसेप्ट इतना अच्छा चला, जो लोग हैंड टू माउथ थे, जिनकी 5,000 रुपए भी इनकम नहीं थी, जिनकी महीने की 10,000 रुपए भी इनकम नहीं थी, जिसकी 20-30, 50,000 रुपए भी इनकम नहीं थी, उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। एक मजदूर को भी जब सुबह वो काम के लिए जाता है, आपने चौराहे के ऊपर देखा होगा, उसके पास भी कुछ हथियार होते हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट एक रेहड़ी वाला भी कोई काम करता है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट वो करता है। तो हमने ये हॉर्नसोप के कंसेप्ट को शुरू किया और हमारा ये कंसेप्ट परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा चला। एक चीज को हमेशा याद रखो, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। राणा जी बोलते हैं, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। ये एक युद्ध है और ये अपने ही विरुद्ध है। अगर मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूं, अगर ये मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इसको बड़ा करना है, तो उसके हिसाब से मुझे काम करना है। दोस्त, पैसा है तो प्यार है। लड़कियों के सपनों में मजदूर नहीं आते, उनके सपने में भी राजकुमार आते हैं। इसलिए कामयाब होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए प्लेटिनम जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए एमराल्ड और डायमंड जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय के साथ बदल जाना चाहिए। अब ये कोविड आया, अगर जो लोगों ने अपने आप को अपडेट किया वो लोग कामयाब हो गए। समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। समय ने ये नहीं कहा रुक जाओ, समय बदलना सिखाता है। आज अमेज़न देखो ना, सारा सामान, कौन सी शॉप है उसके पास, सब कुछ ऑनलाइन बेच रहा है। आज कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। आज हम खाने से लेकर, सब्जी से लेकर, दूध तक सब मंगवाते हैं। तो आज का युग बदल गया है, हमें आज के युग के साथ अपडेट होने की जरूरत है। आज हर बंदे के पास स्मार्ट टच होना ही होना चाहिए। अगर मैं आज अपडेट नहीं हूं तो फिर काम चलने वाला नहीं है। पहले हम कहते थे कि सराउंडिंग 50 से 100 किलोमीटर के अंदर आप अपना बिजनेस कीजिए, उसके बाद बाहर जाइए। आज आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे बिजनेस में विन विन की स्थिति आई है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। यस, मेहनत करने वालों का भी बुरा समय आता है। अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो बिग बी माना जाता है, सब कुछ बिक गया, बैंकक्रप्ट हो गया, बट मेहनत करने वाला व्यक्ति था। मेहनत करने वालों का भी बुरा समय आता है, बट वो टिकता नहीं है, वो सदा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती लोग होते हैं, उनको मजबूत करने के लिए आता है। ईश्वर जब एक किरदार आपसे छोड़ता है, एक किरदार जब ईश्वर आपसे ले लेता है, तो दूसरा किरदार आपके हाथ में पकड़ा देता है। गॉड कभी भी गलती नहीं करता दोस्त। एक चीज को हमेशा याद रखें, जो मैंने यहां सीखी, मैं महान नहीं बन सकता, पर आज मैं कल से बेहतर जरूर कर सकता हूं। मैं थोड़ा थोड़ा सीख सकता हूं,
मैं 30 साल 40 साल 35 साल की हमारी पीछे की लाइफ है बॉस, एक दिन में चेंज नहीं होगी, पर एक दिन चेंज जरूर हो जाएगी। मुझे धीरे धीरे एक परसेंट भी अगर हम सुधार करेंगे तो कोई भी हराने वाला नहीं है। खुद को तलाशने लग जाओगे तो दुनिया आपको तलाश लेगी। जब आप ब्रांड बन जाएंगे, आपके इलाके के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर ब्रांड बन जाएंगे। अभी तो एमबीए की जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में ग्रो कर रही है, अभी तो यूनिवर्सिटीज के अंदर कोर्स शुरू हुआ है, अभी तो गवर्नमेंट कानून बनाने वाली है। आप जब अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी चेक करते हो तो सबसे पहले टॉप 3 भरते हो, और जब नंबर आता है तो सबसे पहले टॉप में जाते हो। मेरी बात याद रखना, लोग इस इंडस्ट्री को करेंगे, आने वाले 4-5 साल में वो बूम आने वाला है। उस समय वो फैक्ट्स के हिसाब से करेंगे, रिश्तेदार के कहने पे नहीं करेंगे, वो तथ्यों के आधार के ऊपर काम करेंगे, ओपिनियन पे नहीं करेंगे। और उस समय वो पहले टिक एमबीए के लगाएंगे और सबसे पहले अपने नजदीक देखेंगे कि कौन एमबीए करता है। उस समय तक आप टिके रहे तो आपको डायमंड जाने से दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त। सीख कर हवाई जहाज भी चलाई जा सकती है, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलती। तो हमें सीखना तो पड़ेगा, एक नई चीज है, इस नई चीज को हमें सीखना पड़ेगा। डॉक्टर बड़ैच ने 25 साल जब पूरे किए, जब 25 साल डॉक्टर बड़ैच को हुए, 28 प्लस डायमंड उनकी टीम में थे, 28 प्लस डायमंड। राणा जी की टीम में 5 प्लस डायमंड है, अशोक पंडित की टीम में 2 डायमंड है। अगर मुझे राणा जी के लेवल पे पहुंचना है तो मुझे राणा जी वाले एफर्ट्स करने पड़ेंगे। वो जो किताबें पढ़ रहे हैं वो मुझे पढ़नी पड़ेगी, उनका जैसा माइंडसेट है वैसा मुझे बनाना पड़ेगा। सेम माइंडसेट से मैं वहां नहीं जा सकता दोस्त। इसी तरह से अलग अलग लेवल हैं, इसीलिए प्राइमरी से लेकर 10वीं तक 12वीं तक अलग अलग सिलेबस है। नहीं तो प्राइमरी का भी एक कर देते और ग्रेजुएशन का भी एक ही कर देते। तो माइंडसेट अलग, प्लान सेम रहेगी। एसटीपी तो 15 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है, अगले 15 साल भी यही रहेगी। माइंडसेट अलग अलग रहेगा, और जिसका जैसा माइंडसेट रहेगा वो वैसा आगे जाएगा। इसलिए कंटिन्यू लर्निंग एंड रीलर्निंग, लगातार सीखिए और फिर पीछे मुड़ के भी देखिए कि मैंने क्या गलती की। अभी ये साल, अभी बात कर रहे थे, अभी लास्ट आवर आ रहा है और अभी धक धक चल रही है, धक 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 लास्ट आवर में। पर जो बच्चा एग्जाम में भी मेहनत कर लेता है, पास मार्क तो आ जाते हैं। आखिरी गेंद तक जो बंदा क्रीज पर है और उसकी नजरें हैं और स्कोर बोर्ड पर उसकी नजरें हैं, छक्का मार देगा। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये देखें कि इस साल मैंने क्या गलती की, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। अच्छा किया वो मेरी स्ट्रेंथ है, उसको मैं और बढ़ाऊंगा, और जो गलत किया उसको मैं छोड़ूंगा। लोग सेम रूटीन पे चलते रहते हैं और सेम गलतियां होती रहती हैं। तो अपने आप को चेक करना बहुत जरूरी है। एम हाई एंड ट्राई, एम हाई एंड ट्राई। एम हमेशा हाई रखेंगे और लगातार हम ट्राई करते रहेंगे। आइडेंटिफाई राइट मेंटर, सही मेंटर को आइडेंटिफाई कीजिए। दोस्त, जिस बाग के माली नहीं होते वो बाग उजड़ जाता है, और जिसको जितना ऊपर उड़ना है उतनी ज्यादा रडार की जरूरत है। साइकिल पे चलने के लिए रडार की जरूरत नहीं है, बट अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप बहुत स्पीड से उड़ना चाहते हैं, तो इसकी जरूरत है। ट्यून योर माइंड, अपने माइंड की ट्यूनिंग बनाइए।
आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उससे आगे के जो 2 लेवल हैं उनका माइंडसेट रखेंगे, तब आप उस लेवल के ऊपर जाएंगे। उनके साथ मेंटरशिप रखेंगे, उनसे काउंसलिंग लेंगे, तब आप वहां तक जाएंगे। यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इन एमवे यू आर इन द बिजनेस फॉर योरसेल्फ। In Amway, you are in the business for yourself, but never by yourself. ये आपका है पर किसी और ने दिया है, इसलिए मैं सीरियस नहीं होता। अगर मैंने इंटरव्यू में गया होता, मैंने टेस्ट पास किया होता, मैंने धक्के खाए होते, मैंने 6 महीना कोचिंग करी होती, तैयारी करी होती, तब मुझे मिलता तो मैं सीरियस था। मैं सिर्फ इसलिए सीरियस नहीं हूं क्योंकि किसी ने मेरे को दिया है, इसलिए मैं इसके प्रति उतना सीरियस नहीं हो पाता, और तभी शायद ये गड़बड़ हो जाती है दोस्त। तो ये बात ध्यान रखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज का ध्यान रखना, सबसे सस्ती अगर कोई चीज इस दुनिया में है वो है राय, और गलत आदमी से ले ली तो बेड़ा गर्क। इसलिए राइट मेंटर का होना जरूरी है। लोग राय बहुत देंगे, राय देने वालों की कभी कमी नहीं रही, आगे भी रहने वाली नहीं है। तो यह समझना है। एक बंदे ने क्या किया, उसने एक अगरबत्ती की दुकान खोली और उसने एक साइन बोर्ड लगाया, और उस साइन बोर्ड पे लिखा था यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल निकली। लोग आते अगरबत्ती लेकर जाते। एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने वो बोर्ड पढ़ा, यहां पर सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। तो उसने कहा कि भैया अगरबत्ती तो सुगंधित ही होती है, अगरबत्ती से दुर्गंध थोड़ी आती है, तुमने ये सुगंधित क्यों लिख रखा है, हटाओ इसको। बेचारे ने उनकी बात मान ली और बोर्ड लगा दिया, यहां अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन एक सज्जन और आ गए और उन्होंने देखा यहां अगरबत्तियां मिलती हैं, तो बोला अगरबत्तियां तो यहां मिलती हैं, तो यहां लिखने की क्या जरूरत है, यहां भी हटा दो। अब बेचारे ने यहां भी हटा दिया। अब बोर्ड था अगरबत्तियां मिलती हैं। एक दिन एक सज्जन और आ गए, उन्होंने कहा क्या बकवास लिख रखी है, अगरबत्तियां मिलती हैं। भाई अगरबत्तियां ही तो हैं, फिर मिलती हैं की क्या जरूरत है। अब बोर्ड हो गया मिलती हैं हट गया अगरबत्ती, अगरबत्तियां। एक दिन एक बंदा आया, उसने कहा अच्छा मूर्ख है, अगरबत्तियां लिखने की क्या जरूरत है, इस साइन बोर्ड की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। और अब वो बोर्ड ही हट गया। जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो डायमंड का बोर्ड लग जाता है, हम डायमंड जाएंगे, और फिर रायचंद आने शुरू हो जाते हैं, तू कहां फंस गया। फिर वो कहते हैं मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, और मीटिंग में जाना बंद। फिर वो कहते हैं स्मार्ट टच ये क्या होता है, इसकी क्या जरूरत है, स्मार्ट टच बंद। काउंसलिंग की क्या जरूरत है, काउंसलिंग बंद। किताब पढ़ने की क्या जरूरत है प्रोडक्ट को यूज करने में, पागल बनाते हैं, किताब पढ़ना बंद। और कुछ देर बाद वो डायमंड का टैग ही हट जाता है, और फिर बंदे का मोबाइल बंद, और कुछ समय के बाद उसका कोड भी बंद, और उसके समझ में नहीं आती हो क्या गया। इसलिए मेंटर की राय मानिए,
दुर्योधन और अर्जुन एक ही खानदान में थे। एक शकुनी की राय मानता था, एक भगवान कृष्ण की मानता था। और आपको पता है आगे क्या हुआ? लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ गलत धारणाएं दिमाग से निकाल दो बॉस। कोई और आपको कामयाब करेगा, गलत धारणा है। किसी और की वजह से आप कामयाब होंगे, गलत धारणा है। कंपनी कामयाब करेगी, गलत धारणा है। प्रोडक्ट कामयाब करेंगे, गलत धारणा है। टीम कामयाब करेगी, गलत धारणा है। इस बिजनेस के पहले प्रोडक्ट आप हैं, मैं हूं पहला प्रोडक्ट। अगर मैं ठीक ठाक हो गया तो कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ट्रेन अगर चलती रही, स्टेशन पे लोग उतरेंगे, चढ़ेंगे, पर कभी आपने देखा कुछ इलाके में मेले लगते हैं, मेले, और उस समय ट्रेनों में छत पे भी लोग आते हैं, लटकते हुए भी जाते हैं। एक दिन आपका आएगा जब लोग आपकी टीम में छतों पे लटक के भी आएंगे और आपको क्राउन जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको मजबूत रहना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। सवाल हमेशा तभी आएगा जब हमारा बिजनेस नीचे जाता है। अगर हमारा बिजनेस ऊपर जाता रहा तो कभी भी सवाल नहीं आएगा। आपको क्या लगता है जो भी डायमंड गया किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ? सबके साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ और सबके साथ हुआ। ठोकरें खाता गया, ठोकरें खाता गया, पर शान से चलता गया। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता गया। मुझे पता था मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा डायमंड बनूंगा, ये मान के चलता रहा। आप अगर इस यात्रा में मस्ती के साथ चलते रहे, आपको दोस्त कोई भी हराने वाला नहीं है। बस एक चीज का ध्यान रखना, समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ठीक ढंग से नहीं पहचाना, अगर आपने इसकी वैल्यू नहीं की, तो दोस्त आने वाली जनरेशंस माफ नहीं करेंगी। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, लीडर्स की रेस्पेक्ट करनी है, पूजा नहीं करनी। लीडर्स की रेस्पेक्ट करो, पूजा मत करो, क्योंकि इंसान का दिमाग कब खराब हो जाए इस बात का पता नहीं चलता। तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? पूजा करोगे तो जो चीजें रेस्पेक्टेबल नहीं है वो भी ग्रहण कर लोगे, और अगर आप उनके आदर करोगे, रेस्पेक्ट करोगे, तो जो चीज ग्रहण करने की है, अचीव करने की है, रिसीव करने की, आप वही कर पाएंगे। मेंटर उसको बोलते हैं जो आपकी आत्मा को छुए। लीडर का काम विजन की क्लियरिटी करना है कि कितना क्लियर कर पाता है उस टीम का विजन, वही टीम आगे जाती है। आज उड़ीसा के अंदर यह टीम इतनी बड़ी क्यों बनी होगी? आप समझ सकते हैं कि एक बहुत सिंपल से कपल ने ये प्रूव करके दिखाया। पहले डबल डायमंड बने, कैसे उन्होंने इस बिजनेस को करके कहां तक पहुंचे। मुझे याद आता है एक बार फ्लाइट में हम साथ थे और वो मेरे से पूछ रहे थे सारी चीजें, इतना सिंपल, और आज देखो कितना बड़ा नेटवर्क बनाकर चले गए, कितनी बड़ी एसेट्स बनाकर चले गए। यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्त। मैं अभी कपिल देव की एक वीडियो देख रहा था और कपिल देव से कोई पूछ रहा था जो महान क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा कि आप बिजनेसमैन कैसे बन गए, आपने केवल क्रिकेट को ही क्यों नहीं चुना? कपिल देव ने बताया कि एक दिन मैं कहीं पर था, हमारी टीम टेस्ट मैच के लिए कहीं पर जा रही थी और हमसे पहले एक खिलाड़ी थे जो बहुत प्रसिद्ध थे।
उनको कहीं पे जाना था, हमारे कोच थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए अभी तक? तो उन्होंने कहा मुझे अलाउंस लेना है यात्रा का, इसके लिए मैं रुक गया। कपिल देव बोलते हैं कि मैं हैरान रह गया कि इतना महान खिलाड़ी जब क्रिकेट से छुट्टी हो जाती है तो फिर ये हालात होंगे। बोला उस दिन मुझे नींद नहीं आई कि मैं जब तक क्रिकेट के मैदान में हूं तब तक मेरी पूछ है, उसके बाद जो मेरा लाइफ स्टाइल हो गया, जो मेरा स्टैंडर्ड हो गया, उसके हिसाब से मैं जीना चाहूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तब मैंने बिजनेस करना शुरू किया। आप सोच के देखिए दोस्त, यहां जब कपिल देव की कहानी खत्म होती है तो अशोक पंडित की शुरू होती है। आप सोच के तो देखो, आज देखो नेक्स्ट जनरेशन किस तरह से एंजॉय कर रही है और बिजनेस को संभाल रही है। ये ताकत है दोस्त इस बिजनेस की। आप कितना सीरियस होते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्त, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सस्ती घड़ियां टाइम बताती हैं और महंगी घड़ियां आपका टाइम बताती हैं। सस्ती घड़ियां केवल टाइम बताती हैं और टाइम तो मोबाइल में पता चल जाता है आजकल, घड़ियों की जरूरत क्या है, पर उसका फर्क है। बाहर जाकर टीम बिल्ड करें और घर आकर खुद को बिल्ड करें। बाहर नहीं निकलोगे तो टीम बिल्ड नहीं होगी, तो बाहर मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाहर जाकर टीम बिल्ड करो और घर आकर खुद को बिल्ड करो। और एक चीज का ध्यान रखना, जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता वो कभी पास नहीं होता। तो होमवर्क जरूर पूरा करना है। हमारा होमवर्क क्या है? हमारी प्लान है आधे घंटे किताब पढ़नी है, सीडी सुननी है, अपलाइन से बात करनी है, टीम से बात करनी है, और क्या होमवर्क है? तो अगर मैं होमवर्क पूरा नहीं करूंगा तो फिर बात बनने वाली नहीं है। दोस्त, हमेशा ड्रीम बिल्ड मोड में रहिए, हमेशा ड्रीम बिल्ड मोड में रहें। पक्की इनकम अगर मैं चाहता हूं तो पक्की लीडरशिप भी मुझे कर चाहता हूं। अगर मुझे पक्की इनकम पे फोकस है तो पक्की लीडरशिप के ऊपर भी मेरा फोकस होना जरूरी है। ये ध्यान अस्सी में बैंक ऑफ इंडिया ने धीरू भाई अंबानी को लोन देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 2010 में 30 साल बाद मुकेश अंबानी ने वही बैंक ऑफ इंडिया को खरीदने का ऑफर दे दिया। तो आप के अंदर क्या है, आपका कमिटमेंट क्या है, आपके इरादे कितने पक्के हैं? हम तो एक चीज सोचते थे, वादा है मेरी आलोचना करने वालों से उन्हें मेरी तारीफ करने का मौका जरूर दूंगा। जो लोग हमारी आलोचना करते थे, कहते थे कुछ भी होने वाला नहीं है, हम हमेशा एक ही बात कहते थे कि चिंता मत करो, जब आप डायमंड बन जाएंगे तो यही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। दुनिया दोनों तरफ से ढोल पीटती है दोस्त, दोनों तरफ से काम होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, किसी को भी अपने मन के बगीचे में कचरा फेंकने की अनुमति मत देना। कोई हमारे बगीचे के अंदर कचरा फेंके, हम ये सहन नहीं कर सकते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके मन के बगीचे में कचरा फेंकने की अनुमति दे, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, या वो मीडिया का स्रोत हो, चाहे वो, इस पे होश बना दो सर। टेंस रखने वाले ही रह पाते हैं, बस इन्हीं झटकों में लोग ट्रेन से उतर जाते हैं। कुछ लोग इन झटकों में और मजबूती से पकड़ लेते हैं, बस ये फर्क होता है आप ना। और
जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी कीमत बढ़ेगी। पहले हम जब सप्लीमेंट्स लोगों को देते थे तो क्या कहते थे, हम मोटे ताजा हैं, हम तो गांव में रहने वाले हैं, हम तो दूध खूब पीते हैं, हम तो घी बहुत खाते हैं। अब कोविड ने क्या कहा, विटामिन खाओ, और विटामिन भी न्यूट्रीलाइट की ढूंढ के लाओ। अभी योगा विद वेलनेस। आज साथियों के फोन आते हैं कि भैया वो सी देना, वो प्रोटीन देना, पेपर में आ जाए कैल्शियम कोविड के लिए बहुत जरूरी है, तो फोन आता है कैल्शियम देना। कभी आता है ओमेगा बहुत जरूरी है, तो कहते हैं ओमेगा देना। जब चॉइस थी उस समय आप इंडिया की नंबर 1 कंपनी थे वर्ल्ड की, और आज नीड हो गई है, तो नंबर 1 बनने से अब भविष्य में और कौन रोक पाएगा? कोई आपके बराबर नहीं है दोस्त। अब आप चॉइस से नीड के अंदर आ गए हैं। लोग बार बार क्यों छोड़ के चले जाते हैं बिजनेस? सभी लोग ग्रो क्यों नहीं कर पाते? सभी डायमंड क्यों नहीं बन पाते? पहली चीज, पैसा कमाना आसान नहीं है। दूसरी चीज, आजकल मैं मेरी वर्कशॉप करता हूं, उसमें मैं कुछ साथियों को खड़ा करता हूं और मैं पूछता हूं कि जॉब वाले साथी खड़े हो जाएं, बिजनेस वाले साथी खड़े हो जाएं। और जॉब वाले लोग खड़े होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए? कहते हैं जी मुझे 20 साल हो गए। वेरी गुड। आपकी पहली सैलरी कितनी थी? कहते हैं जी 5,000 रुपए। अब आपको कितने मिलते हैं? 70,000 रुपए। वेरी गुड। 5,000 से 70,000 पे 20 साल में आप पहुंच गए, बहुत बढ़िया। आपके ट्रांसफर कितने हुए? कहता है जी 4 हो गए। उस समय भी जब बच्चे बीच में थे, क्लास पूरी नहीं हुई थी, साल पूरा नहीं हुआ था, बीच में ट्रांसफर हो गया, तो बच्चों को 6 महीने पिछले स्टेशन पे रहना पड़ा, आपको अगले स्टेशन पे रहना पड़ा। कोई परेशानी हुई? कहता है जी बहुत हुई। रोजाना जॉब पर खुश होकर ले जाते हो नाचते हुए? कहता है नहीं जी, वो बॉस बैठा दिखाई देता है। फिर भी जाते हो? कहता है हाँ जी जाता हूं। मैं सेल्फ एम्प्लॉय से पूछता हूं कितने साल हो गई दुकान को करे हुए? कहता है 20 साल हो गई। रोजाना जाता है? कहता है रोजाना जाता हूं। कितनी देर बैठता है? 10 से 12 घंटे। मैं किसान से पूछता हूं कि जब खेत में सरसों का टाइम होता है तो सरसों की बुआई होती है, गेहूं का होता है तो गेहूं की बुआई होती है, चने का टाइम होता है तो चने की बुआई होती है। इस महीने में बुआई होगी, इस महीने में कटाई होगी, इस महीने में बीज डाला जाएगा, खाद डाला जाएगा, सब। तो एक चीज समझ में आई, जो भी लोग प्रोफेशनल हैं अपने काम के प्रति, वहां से पैसा कमाया जाता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो पैसा नहीं कमाएंगे। मैं कहता हूं आपकी 20 साल की इनकम, आपकी 20 साल 8 घंटे 10 घंटे रोजाना का काम, आपकी 20 साल की स्ट्रेस, और अगले 40 साल भी तैयार है वो काम करने के लिए, जिसमें कोई पेंशन नहीं है, जहां पर जरूरतें बढ़ जाएंगी जब क्विट होगा, बट प्रोफेशनल है और कमा रहा है। मैं कहता हूं 20 साल की इनकम हम 2 साल में रिप्लेस कर देंगे। 20 साल की इनकम 2 साल में रिप्लेस करने की गारंटी लेते हैं, अगर आप इसको एज ए प्रोफेशनल कर सकते हैं तो। वहां 4 दिन की छुट्टी मिलती है, 4 संडे।
मान लो 5 डेज वीक है, 8 दिन की छुट्टी मिलती है, यहां 9 दिन की छुट्टी ले लो, 21 प्लान करो, 21 प्लान। शाम को आधे घंटे किताब पढ़ना अनिवार्य है, रोजाना एक सीडी सुनना अनिवार्य है। मैं गारंटी देता हूं 2 साल तक हर महीने 21 प्लान करके दिखा दे, कोई भी आदमी हिंदुस्तान के अंदर उसकी 20 साल की इनकम रिप्लेस हो जाती है अगर उसको एज ए प्रोफेशनल करे तो। दिक्कत पता है कहां है? एक ही दिक्कत है, मैं प्लान दिखाने के लिए निकला और जैसे ही मैंने गेट खोला सामने से कोई जानकार आ गया, मैं कहता हूं वेलकम, आइए, और मैंने अपना डेमो किट का बैग उठा के रख दिया। वो पूछता है कहीं जाने वाले थे? कहता नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आइए। 20 लोगों को कॉल किया, तब एक बंदे ने अपॉइंटमेंट दिया। 20 आदमियों को कॉल करने के बाद एक प्रोस्पेक्ट ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया, वो मेरी वेट कर रहा है और मैंने उसको सीरियस नहीं लिया क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं था। मैं ये भी कह सकता था मुझे बुरा लग रहा है, सॉरी टू से, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, किसी भी कीमत पे मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दोनों में फर्क है बॉस, या तो आप लॉयल कस्टमर हैं या आप प्रोफेशनल हैं। अगर लॉयल कस्टमर हैं कोई गारंटी नहीं है, लवर की कोई गारंटी नहीं है, प्यार किसी से, शादी किसी से। और जो बंदा प्रोफेशनल है, जिसकी शादी हो गई, उसकी गारंटी है, जाएगा तो भी पहले वाले को तलाक देना पड़ेगा, राजी खुशी नहीं जा सकता। आज से ठीक कीजिए अपने आप को। डायमंड जाना सबसे आसान काम है, धरती पे सबसे आसान। वहां 20 साल में रोजाना आपसे परफॉर्मेंस मांगते हैं, आपसे आउटपुट मांगते हैं। हम 21 प्लान में कहते हैं बंदा ज्वाइन करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट ले या नहीं ले कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो केवल एसटीपी करनी है, सौदा प्लान। 21 में से कुछ लोग ज्वाइन अपने आप हो जाएंगे, कुछ लोग अपने आप प्रोडक्ट ले लेंगे, बट इतना काम भी कई बार हम नहीं करते बॉस, इसलिए जाके पंगे खड़े हो जाते हैं। आज से अपने आप को करेक्ट कीजिए। हमने 5 साल पूरे और आज भी एज ए प्रोफेशनल रहते हैं। अभी यहां पर हमारी बात हो रही है, 7 बजे हमारी राणा जी के साथ एक वर्कशॉप है, कल मेरी फुल डे वर्कशॉप है। एज ए प्रोफेशनल जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा बॉस। मुझे एज ए प्रोफेशनल काम करने की जरूरत है। और ध्यान रखना, रोती हुई और सोती हुई अप्लायंस से बचना, रोती हुई और सोती हुई अप्लायंस से बचना, नहीं तो आपको भी मार के छोड़ेगी। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। ये छोटे छोटे काम अगर आप करते हैं आपको कोई भी हराने वाला नहीं है। जो भटकते हैं वो ही अटकते हैं, जो भटकते हैं वो ही अटकते हैं। यूट्यूब एक जंगल है, जंगल। इस जंगल में अगर चले गए और मेंटर की सलाह के बिना कुछ भी खा पी लिया तो बड़ी जहरीली जड़ी बूटियां होती हैं वहां, पता नहीं कौन सी खा जाए और क्या हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा, टीम में नेगेटिव देने का मतलब है अपनी कनपटी पर बंदूक लगाकर खुद गोली मार देना। टीम में नेगेटिव देने का मतलब है अपनी कनपटी पर बंदूक रख के खुद को गोली मार देना, आत्महत्या करना।
कई बार ये बात हमारी समझ में नहीं आती, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जो लोग छोड़कर जाते हैं वो लॉटरी मेंटलिटी के होते हैं, उनकी लॉटरी की मानसिकता होती है। जो लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं उनकी एक्शन मेंटलिटी होती है। जो भी बंदा गया उसके पिछले 6 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का देखो, एक ही पंगा होगा, उसने प्लान नहीं दिखाई होगी, उसकी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी, और कोई पंगा यहाँ पे होता ही नहीं है। आप अपना काम करते जाओ दोस्त, अपने आप को करेक्ट करते जाओ, बस ये ध्यान रखना है। कहीं मिलेगी प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा तुझे प्रभाव मिलेगा। तुम्हारे अंदर जो चीज है तुमको वो मिलनी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स एक्सपायरी डेट। हर प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। डोंट टेक इट टू सीरियसली। इसको इतना ज्यादा सीरियसली मत दो। दोस्त, जो न देते थे जवाब उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पर भी आम आने लगे। वक्त आपका भी बदलेगा, सबका बदलेगा। यहां पर बहुत मस्ती है। अगर आपका मेंटर आपको कुछ कहता है, अगर आपका मेंटर आपको टाइप बोलता है, अगर आपका मेंटर आपको धमकाता है, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्त, तुम खास थे, तुम खास थे, इसलिए लड़े। तुम्हारी डायमंडशिप के लिए लड़ता है, तुम्हारी डायमंडशिप के लिए आपको करेक्ट करता है, आपको फाइन ट्यून करता है। पराये होते तो मुस्कुरा कर चले जाते। तो ये हमेशा ध्यान रखना, आपका मेंटर आपको हमेशा भलाई चाहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर ड्रीम इज डिसिप्लिन। द डिस्टेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड रियलिटी इज डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्त। मुझे पता है हम सब लोग मिलकर इस एमवे को नंबर 1 बनाएंगे, बना रखा है। हम सब लोग मिलकर BWW को नंबर 1 बनाएंगे। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग होते हैं बॉस, वो अच्छी होती है। लोग क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो सेट नहीं हो पाते, वो एमवे के लायक बन नहीं पाते। हमें एमवे के लायक बनना है दोस्त। आपके सारे डायमंड साथी, आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं सभी लोग ना, आइडल हैं। घरों घरों में लोग सीढ़ियां सुनते हैं, सक्सेस प्रोफाइल्स में इनको पढ़ते हैं। जनान रंजन एंड मनसोनी प्रधान, भागवत जी, संजुक्ता बारिक, मनोज एंड सिस्टर, भावनी शंकर एंड सिस्टर, रखलदा, हम सब लोग मिलकर, हम सब लोगों का एक ही उद्देश्य है दोस्त, कि हम सबके घरों में खुशियां आए। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा लाइफ और बेहतर हो, आज से कल हमारा अच्छा हो। दोस्त, ये एसेट्स बनाने का बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म है। एसेट्स एक दिन में नहीं बनेगी, बट एक दिन जरूर बनेगी दोस्त। आपकी आने वाली जनरेशन आपके ऊपर गर्व करने वाली है। एमवे का बहुत सुंदर समय आने वाला है। अभी A25 आ रहा है, A70 आ रहा है। A70 में आप सब डायमंड जा रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके अप्लायंस को आपके ऊपर भरोसा है, हमें आपके ऊपर भरोसा है। हम सब मिलकर कमाल करने वाले हैं। ये लास्ट जो समय है, इस पे पूरी ताकत लगाइए, पूरी एनर्जी लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए। हम सब मिलकर कमाल करेंगे। आज हमको समय देने के लिए, आप लोगों से बात करने का आप लोगों ने मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द होस्ट।